नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नित्य प्रकाश है और आज ये मैं वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ कुछ गंभीर बातों के बारे में बात करने के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इंसान के जीवन में सबसे कठिन समय तब आता है जब इंसान आंकड़ों में तब्दील होता है, और उससे भी ज़्यादा कठिन समय तब आता है जब ये आंकड़े नामों में तब्दील होते हैं। वो नाम जो आपके परिवार के हों, आपके दोस्तों के हों, आपके रिश्तेदारों के हों। और आज भारत उसी भयावह स्थिति से जूझ रहा है। आज की जो स्थिति है वो इतनी भयावह है, इतनी भयंकर है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पिछले 10 दिनों से मैं और मेरे कुछ मित्र कोविड वॉर रूम चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों की हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हम उनकी मदद कर पाएँ। चाहे वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पहुंचाना हो, चाहे बेड की अवेलेबिलिटी हो, उनको बेड दिलवाना हो, या उनको दवाइयों का या भोजन उपलब्ध कराने की बात हो। हम पूरे पैन इंडिया में जिस भी स्तर पे हम कर सकते हैं उस स्तर पे हम काम कर रहे हैं। हमारा सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन बजता रहता है। पिछले महीने के अंत में मेरे को कोविड हुआ, मैं कोविड पॉजिटिव हुआ, और उसके आने के नेगेटिव होने के तक मेरी माता जी को भी कोविड हो गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण के दौरान मैंने घर पे अपना इलाज किया। मैंने अपने जो वाइटल्स थे, चाहे वो SpO2 हो, ऑक्सीजन लेवल हो, अपना टेम्परेचर हो, समय पे दवाई खाना खाना, वो मैंने खुद अपने आप किया। लेकिन मैं किसी कारणवश अपनी माँ को इन्फेक्शन से नहीं बचा पाया। तो आज उनको कोविड हो चुका है और वो उससे जूझ रही हैं। लेकिन मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ कि उनका घर पे ही ख्याल रखूँ। हॉस्पिटल्स की हालत इतनी बुरी है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और ये जो आप न्यूज़ में और जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये सिर्फ 10% दिखा रहे हैं आपको। असलियत बहुत बुरी है। अगर आप किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाएं तो लोग ज़मीन पर दरी बिछा के बैठे हुए हैं, और वो भी वेटिंग में हैं, जिनको ऑक्सीजन ना के बराबर मिल रहा है और उनकी हालत बहुत ख़राब है। ऑक्सीजन बॉटल्स के लिए, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं उनके लिए इस तरह की मारा मारी हो रही है, ब्लैक में इस तरह के बिक रहे हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं। जो इसेंशियल जो मेडिसिन हैं वो अवेलेबल नहीं है। सबसे पहला तो मेरा एक अनुरोध जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, अगर आपका ऑक्सीजन का स्तर 95 से 100 के बीच में है, 96 से 100 के बीच में है रादर, और आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, मतलब 99 से ऊपर अगर आपका टेम्परेचर नहीं है, आपको कोई सीरियस सिम्टम नहीं है कोरोना का, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अपना इलाज एक डॉक्टर की देखरेख में घर पे ही करें। हॉस्पिटल में जा कर के एक उस बेड को ना लें जहाँ पर किसी गंभीर इंसान को शायद उस बेड की ज़रूरत हो। दूसरी चीज़, मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बहुत टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बड़े बड़े सुपरस्टार्स, एक्टर्स को हम देखते हैं, वो हॉस्पिटल्स में जाके अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता है कि उनकी स्थिति इतनी बुरी नहीं है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो शायद एक ऐसा इंसान जिसे उस बेड की ज़्यादा ज़रूरत है, उसे वो बेड नहीं मिलता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बोलूँगा, अपनी स्थिति को मापिए, उसका आकलन करिए कि क्या आपको बेड की आवश्यकता है। जैसे ही आपका SpO2 ऑक्सीजन अगर 95 से नीचे जाता है, 90 के नीचे जाता है एसेंशियली, तो आप एडमिट होइए, तब आपकी स्थिति है गंभीर वाली। लेकिन अगर उसके ऊपर रहता है, 93 से ऊपर है, तो आप ठीक हालत में हैं, डॉक्टर से सलाह लेते रहें और अपना इलाज तैयार करें, अपने इलाज को कंटिन्यू रखें। लेकिन वो बेड जो बहुत क्रूशल है उसको ना जाने दें। और दूसरी बात, आज मैं पढ़ रहा था, एक MP साहब हैं जो बहुत ही मशहूर हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो फैबीफ्लू नाम की दवाई को होल्ड करके बैठे हुए हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आप गरीबों में बांटने के लिए अपने ऑफिस में उस दवाई को क्यों रख रहे हैं। उन मेडिकल स्टोर्स में वो दवाई उपलब्ध होनी चाहिए जो किसी के घर के बगल में है। आप अगर होल्ड कर रहे हैं, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो ऑक्सीजन बॉटल्स हों, चाहे वो किसी भी तरह का वो ज़रूरी चीज़ है जिससे किसी की जान बच सकती है, तो आप मेरी नज़र में एंटी नेशनल हैं। आप ऐसे काम मत करिए, और जो भी ऐसा काम कर रहा है उसके बारे में आपको पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि अगर आज के समय पर पे सिलेंडर्स जहाँ पर पे ब्लैक हो रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा इंसान कर रहा है जो इसेंशियल इंजेक्शंस हैं जो कि निमोनिया से रिलेटेड हैं या लंग से रिलेटेड है, वो आज के टाइम पे ब्लैक में मिल रहे हैं, ऐसे इंसान अगर आपके पास में सूचना देते हैं, और ऐसे इंसान, तो ऐसे लोगों का ज़रूर से ज़रूर
पर्दाफाश करिए और ऐसे लोगों को बताइए, क्योंकि जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उन लोगों तक ये इंजेक्शंस, ये दवाइयाँ नहीं पहुंच रही हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रोज़ अपनी जान खो रहे हैं। मैं बहुत दिल पे पत्थर रखकर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आज हम सुबह से हमारे पास में करीब 200 से ज़्यादा कॉल आ चुके हैं, और मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हम बचा नहीं पा रहे हैं लोगों की जान। हम उन्हें ऑक्सीजन की बॉटल्स, उन सिलेंडर्स सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और हमें पता है कि सिचुएशन कितनी ख़राब है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन सब का, जिन्हें इनकी ज़रूरत है, उनकी मदद करें। आप जानते नहीं हैं कितने बुरे दौर से हम जूझ रहे हैं, और इसमें हम सबको सहयोग करना पड़ेगा। आपके मीम शेयर करने से किसी की जान नहीं बचेगी। हमें ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना पड़ेगा जो आज के समय पे वो काला धंधा कर रहे हैं, दवाइयों का काला धंधा कर रहे हैं, जो दवाइयों को होल्ड करके बैठे हुए हैं, जो बेड्स को, जिनकी आवश्यकता नहीं है जिन्हें, वो उन बेड्स को लेकर के बैठे हुए हैं। हम कोशिश करते हैं, हम हर संभव प्रयास करते हैं कि हम सबकी जान बचा पाएं, सबकी मदद कर पाएं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। हम इस चीज़ में नाकाम हैं। सरकारी आंकड़ा बता रहा है 3 लाख से ज़्यादा लोग रोज़ इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन असलियत का आंकड़ा हम सब जानते हैं कि रोज़ 50 से 60 लाख लोग रोज़ इन्फेक्ट हो रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं अपने किसी जान पहचान वाले को नहीं जानता हूँ, जिसको मैं नहीं जानता हूँ, जिसके परिवार में किसी एक भी जान ना खोई हो कोविड से। तो इसको मजाक मत समझिए, मदद करिए लोगों की। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करिए जो ऐसे गलत काम कर रहे हैं, और हमारा सहयोग करिए। उन लोगों का सहयोग करिए जिन्हें शायद ऑक्सीजन की, इलाज की ज़्यादा ज़रूरत है। उनके लिए बेड खाली रखिए। मेरी माँ की उम्र 65 साल से ऊपर है, लेकिन मैं उनका घर पे इलाज करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उनकी वजह से किसी एक को बेड ना मिले, और मैं अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा हूँ कि उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले, और भगवान ना करे कि उन्हें हॉस्पिटल जाने की नौबत आए। लेकिन मुझे नहीं पता कि अगर उनको ऐसी नौबत आएगी तो शायद हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल मेरे लिए होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को दूर तक पहुँचाइए, ताकि लोग इस चीज़ को जानें कि हम बेड्स को और जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं उनका काला धंधा नहीं कर सकते। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है उस बेड को, आपके परिवार के इंसान को उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मत दीजिए। अगर आपका घर पे इलाज हो सकता है तो घर पे इलाज करवाइए। आंकड़ों को नामों में तब्दील होने से बचाइए। ये बहुत बुरा समय है, और हम साथ मिलकर ही इस समय से आगे निकल पाएंगे। यही अनुरोध है आपसे। आशा करता हूँ कि आप सब जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता था वो समझें, और ऐसी स्थिति आपके जीवन में ना आए जब आपको किसी अपने करीबी को खोना पड़े। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।